उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की रविवार को तबीयत बिगड़ गई और उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। बताते चले कि लगभग 80 वर्षीय सपा नेता कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन रविवार को उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में स्थानांतरित करना पड़ा। इस बीच पिता की तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नेताजी के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। वो वर्तमान में लोकसभा में मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस के आगामी अध्यक्ष पद चुनाव के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर से कहा था कि अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार होना बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर ही उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए लड़ने का फैसला किया। चुनाव लड़ने के अपने फैसले के पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा, चूंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए मुझे मेरे वरिष्ठ सहयोगियों ने चुनाव लड़ने के लिए कहा था। मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के लिए लड़ रहा हूं। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि राज्य की स्वामित्व वाली टेलीकॉम ऑपरेट कंपनी BSNL भी अगले साल लोगों के लिए 5G सर्विस उपलब्ध कराएगी। मंत्री ने आगे कहा कि BSNL 15 अगस्त 2023 तक 5G सर्विसेज की शुरुआत कर सकता है। वैष्णव ने यह जानकारी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में बोलते हुए दी थी। उन्होंने कहा कि 200 भारतीय शहरों में अगले 6 महीने में 5G सर्विस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अगले 2 साल में भारत के करीब 80 से 90% शहरों को 5G से जोड़ने का प्रयास होगा। मंत्री ने कहा कि 4G की तरह ही 5G सर्विस भी लोगों के बजट में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए यूजर से और अधिक चार्ज नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने 5G कीमत को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार आत्मघाती विस्फोट के जरिए हत्या करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल महीने भर पहले भी सीएम एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मंत्रालय के उनके दफ्तर में आया था। साथ ही उनके कार्यालय में फोन पर भी इस तरह की धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को माओवादियों की तरफ से पहले ही जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को किसने धमकाया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। खुफिया विभाग को जानकारी मिली है कि आत्मघाती विस्फोट कर मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रची गई है। वहीं पहले की धमकी के बाद खुफिया विभाग ने जांच शुरू कर दी थी। उसके बाद यह अहम जानकारी खुफिया विभाग के संज्ञान में आई है। खुफिया विभाग को जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री को आत्मघाती विस्फोट कर जान से मारने की धमकी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में बुलडोजर चलने का मामला सामने आ रहा है। यहां रविवार को सरकारी नाली पर अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह पूरा मामला शहर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के दाऊचक मोहल्ले का है। आरोप है कि मोहल्ले के एक दबंग शख्स ने सरकारी नाली पर पक्का मकान बना लिया था, जिसके चलते नाली की सफाई वहां पर नहीं हो पा रही थी और स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।